हाय दोस्तों। बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र 2026 में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। ये विषय ये विषय बीपीएससी, यूपी, पीएससी तथा अन्य राज्य पीसीएस परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में की। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी तक के समय को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। मौर्योत्तर काल में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया और विदेशी आक्रमण बढ़ गए। मौर्योत्तर काल में व्यापार, कला, संस्कृति और धर्म का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का विकास हुआ। इस काल के प्रमुख राजवंश हैं शुंग वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और इसी वंश में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश शुंग वंश के बाद सत्ता में आया। अंतिम शासक को सातवाहनों ने पराजित किया। तो कण्व वंश को पराजित किसने किया? सातवाहन ने। तो कण्व वंश के बाद कौन सा शासन आया? सातवाहन का। सातवाहनों का वंश आया। सातवाहन दक्षिण भारत का प्रमुख वंश था, जिसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। इसके संस्थापक सिमुक थे। और प्रमुख शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कण्व वंश के सातवाहन वंश के बाद आता है इंडो ग्रीक यवन वंश। यवन यवन वंश आता है, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक इसका मिनांडर था। नागसेन के साथ संवाद मिलिंद पन्नु प्रसिद्ध है इसी में। इसके बाद यवन के बाद आते हैं शक और पार्थियन। इसमें विदेशी शासकों का भारत में प्रभाव बढ़ा और पश्चिमी क्षत्रपों का शासन प्रसिद्ध रहा। इस वंश के बाद आता है कुषाण वंश। ये सब इसमें कुषाण वंश कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। और आपको पता भी है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इसी ने किया था और इसने गांधार शैली का विकास भी किया था। और कला और संस्कृति इसमें है गांधार एवं मथुरा कला शैली विकसित हुई। किसमें? मौर्योत्तर काल में मथुरा एवं गांधार शैली। स्तूप, विहार और मूर्ति कला का विकास हुआ और संस्कृति साहित्य को संरक्षण मिला। आर्थिक स्थिति क्या थी इस साम्राज्य की? ये भी देखते हैं कि आर्थिक साम्राज्य जो थे रोमन साम्राज्य से व्यापार बढ़ा, रेशम मार्ग का विकास हुआ और स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन बढ़ा।
तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास का संक्रमण काल था। इस काल में राजनीतिक विघटन तो हुआ, लेकिन कला, संस्कृति, व्यापार और धर्म क्षेत्र के में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। यही काल आगे चलकर गुप्त युग की नींव बना। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच का काल क्या कहलाता है? मौर्योत्तर काल कहलाता है। आइए, मौर्योत्तर काल से जुड़े कुछ PYQ या परीक्षा में अब तक जितने भी मौर्योत्तर काल पे प्रश्न पूछे गए हैं, हम उसको देखते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है कि इस वंश में सबसे पहला वंश कौन था? शुंग वंश। फिर उसके बाद आता है कण्व वंश। आप ये नोट कर लीजिए। पहले आता है शुंग वंश, फिर आता है कण्व वंश, फिर सातवाहन, सातवाहन के बाद आता है यवन। 4 हुआ। फिर यवन के बाद आता है शक और पार्थियन। आप इसको, सॉरी, शक और पार्थियन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कुषाण वंश। ये इतने वंश है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए, अब यही हमारा क्वेश्चन भी है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है शुंग वंश, फिर आता है मौर्य वंश, फिर आता है तीसरा कुषाण वंश, चौथा कण्व वंश। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो आप इसका सही उत्तर बताइए कि सबसे पहले कौन सा राजवंश आया। तो क्योंकि ये मौर्योत्तर काल है, तो सबसे पहले मौर्य राजवंश आया। मौर्य को किसने पराजित किया था? शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित करके किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की। तो शुंग आया। शुंग के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश, जो कि इसमें नहीं है। सातवाहन के बाद आता है इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक के बाद शक और पर्थियन आता है, जो कि इसमें हमारे ऑप्शन में ये भी नहीं है। तो सबसे लास्ट में आता है कुषाण वंश। तो ये है चौथा। तो हमारा पहला उत्तर क्या होगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन में कहाँ पे है, उसी को ट्रिक करो। 2 1 4 3 ऑप्शन ए हमारा यही राइट आंसर है। और ये कब पूछा गया है? 71st BPSC प्री 2025 में। ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। विद्वान मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश के काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व मानी जाती है। सॉरी। कण्व राजवंश की अवधि लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व है। कुषाण साम्राज्य को ईसवी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना गया है। अतः विकल्पगत प्राचीन भारत के राजवंशों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और कुषाण वंश। और जिसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन ए बर्मा से, ऑप्शन बी थाईलैंड से, ऑप्शन सी कंबोडिया से, और ऑप्शन डी जावा या सुमात्रा से। तो ये पूछा गया था BPSC प्री 1999 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा से। तो इसकी एनालिसिस देखते हैं। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखकों में उसे परम सौगात कहा गया है।
इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए धरणीन्द्र, ऑप्शन बी संग्राम धनंजय, ऑप्शन सी बालपुत्र देव और ऑप्शन डी चूड़ामणि वर्मन और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बालपुत्र देव, और ये पूछा गया है बीपीएससी प्री 2008 में। आइए इसकी एनालिसिस वही उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखो। ऑप्शन 4 है क्वेश्चन 4। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 प्राचीन भारत के स्थल दिए गए हैं और वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये आप देख सकते हैं। कर्ण सुवर्णवा सुवर्ण ये किस देश किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है कि गुजरात में है कि पश्चिम बंगाल में है कि असम में है? तो जो गिरनार है ये गुजरात में है। तो सी का 2 किस में है? आप पहले ये चेक करिए, सी का 2 किस में है? सी का 2। अगर हमें एक भी आंसर पता चल जाए तो एक का भी मिलान पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। सी का 2 गुजरात में है, तो सी का 2 बस ऑप्शन बी में ही सी का 2 है, तो हम बिना देरी किए ऑप्शन बी करेक्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं। पुरातत्वीय और ऐतिहासिक विवरणों में कर्ण सुवर के को प्राचीन नगर बताया गया है जिसकी स्थिति वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। प्राचीन संस्कृति साहित्य में प्राग ज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लिए किया गया है। गिरनार पर्वत और उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आज के गुजरात राज्यों में आते हैं। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले का नगर है। और क्वेश्चन 5 हमारा है। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी भितरी, ऑप्शन सी नासिक और ऑप्शन डी सांची। ये भी बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जूनागढ़। आइए देखते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 2020 में ये क्वेश्चन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुद्र दामन। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं कि रुद्र दामन प्रथम रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा का ये अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध का निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है।
आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। आइए इसको देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन बी है मेनांडर, ऑप्शन सी बिम कडफिसेस और ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह है बीपीएससी प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिम कडफिसेस। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको देखते हैं कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। ऑप्शन ए सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, ऑप्शन सी कुषाणों द्वारा और ऑप्शन डी मौर्यों द्वारा। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सातवाहनों द्वारा। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। पूर्व गुप्त काल पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रव्रत या आंध्र जाति कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए इसको देखते हैं कि सुंग वंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद ऑप्शन ए सातवाहन वंश ने। नहीं नहीं नहीं, सुंग वंश के बाद कण्व वंश ने। ऑप्शन सी कण्व वंश ने भारत पर राज किया। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। तो आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं कि क्या है। सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान ये भी ब्राह्मण वंश था। तो आगे है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। और ये चैप्टर हम कल की वीडियो में देखेंगे। कल की क्लास में हम ये गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग को समझेंगे और इसकी पूरा विश्लेषण देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप बीपीएससी की इस सीरीज को शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं, पूरी बुक को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर जुड़े। और अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये पूरी वीडियो वहां से देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।